ईद मुबारक एवरीवन। ईद पे क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जिसको हम हमेशा से इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह से प्लान आउट किया जाए, किस तरह से अपनी ईद गुजारी जाए, क्या खाएं, किस तरह से इसको मीठा बनाएं। तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंडल और आज हम डिस्कस करेंगे कि अपनी ईद को हम कैसे अच्छा गुजार सकते हैं। ईद हमेशा से ही एक मिलने जुलने वाला मीठा त्यौहार रहा है। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इसमें मिलते हैं, जिसमें हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस ईद का नाम ही मीठी ईद होता है, लेकिन इसमें परेशान होने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्होंने रमज़ान में वेट लॉस कर लिया होता है और अब इसलिए परेशान होते हैं कि कहीं वो अपना वेट गेन ना कर लें, बाउंस बैक ना हो जाए। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने रमज़ान में अपना वेट गेन कर लिया होता है और अब वो अपना वेट को लॉस करना चाह रहे होते हैं। तो वो किस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं, किस तरह से अपना वज़न कम कर सकते हैं। जब हमने बात की रमज़ान की, उसके बारे में मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स अपलोड किए, तो आपकी बहुत ये रिक्वेस्ट थी कि मैं अपलोड करूं कि ईद पे हम किस तरह से अच्छा गुजार सकते हैं, ईद को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ईद पे क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। मीठा खाना हमारा जो है वो रस्म व रिवाज में शामिल है, तो मीठे को ज़रूर शामिल किया जाए अपनी डाइट में, लेकिन उसको एक कंट्रोल्ड पोर्शन में अगर हम लेंगे तो वो हमें बिल्कुल मोटा नहीं करेगा। सुबह उठते ही सेवइयाँ, खीर, मीठे चावल, हलवा जात, क्या कुछ हमारे घर में बना हुआ होता है। मीठा आप ज़रूर खाएं, मैं खाने से बिल्कुल आपको मना नहीं कर रही, लेकिन मैक्सिमम 2-3 चम्मच खाएं, उससे ज़्यादा मीठा आपने कंज्यूम नहीं करना। इससे होगा क्या कि हमारी बॉडी को 30 दिन रोज़े रखने की आदत है, उसको आदत नहीं है कुछ भी खाने की इस टाइम पे, ना पानी पीने की ना खाने की। आज हमारी बॉडी को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि हम मीठा खा रहे होंगे, ऊपर से बॉडी को आदत नहीं है पानी पीने की, तो वो क्या करेगी, वो डिहाइड्रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से ईद में हम ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत सारी फिज़ी ड्रिंक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डाइट में और बस खाते पीते चले जाते हैं, जो मर्ज़ी करते जाते हैं। लेकिन इसको प्लान आउट कैसे किया जाए। सुबह जब आप उठेंगे सबसे पहले आप अपना मीठा बिल्कुल खाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 जो है वो चम्मच खाएं और उसके बाद मूव ऑन करें अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में आप या तो रोटी का 6 इंचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 कबाब का इस्तेमाल हो सकता है, या अगर आपके घर में दोपहर के टाइम पे चावल बन रहे हैं तो आप 5 to 6 टीस्पून राइस का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये की जाए कि उसमें चिकन, मटन, बीफ जिस भी चीज़ की बोटियां हैं वो ज़्यादा खाएं, रायते का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि दही जो है वो हमारी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अब फ़ास्ट फूड खाने का रिवाज बड़ा ज़्यादा होता है और हमारा दिल भी कर रहा होता है हम डेली बेसिस पे फ़ास्ट फूड खाएं, उसको इंजॉय करें। तो फ़ास्ट फूड किस तरह खाएं, कब खाएं, ईद पे क्या करें। रात के टाइम पे आप फ़ास्ट फूड बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को 30 दिन से आदत है इफ़्तार की और रात को खाना खाने की। तो अगर हम बाहर से खाना रात को खा भी लेंगे तो हमारी बॉडी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगी। लेकिन पानी का कंजम्पशन जो है वो कम से कम 15 ग्लास आपने ईद वाले दिन लाजमी करना है, जिसके साथ आपने दही का इस्तेमाल और लस्सी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर रखना है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं जिनका पानी ख़त्म हो रहा है वो भरना शुरू हो जाएगा। अब ईद के डे 2 को किस तरह से जो है वो किया जाए। ईद के डे 2 पे मीठा जात तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन आना जाना वैसे ही बरकरार होता है। तो उस दिन फिज़ी ड्रिंक्स और मसाले वाले जो खाने हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो मसाले वाले जो खाने हैं उनको प्लीज़ अवॉइड किया जाए, स्पाइसी फूड्स को अवॉइड किया जाए। कोशिश ये करें कि खाना खाएं लेकिन पोर्शंस में खाएं। हमारी बॉडी को अभी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बॉडी को ये समझने में कि मेरी रूटीन वापस आ गई है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, कोई भी आदत डेवलप करनी हो पहले 15 दिन उसको करें और फिर उसको 30 दिन करें। अब हमने 30 दिन की आदत अपनी बॉडी को एक रोज़े की दे दी है, ठीक है, तो रोज़ों की आदत बॉडी को पड़ गई है। एकदम से हम डे 1 पे ही ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे तो हमने जितना भी वेट लॉस किया होगा रमज़ान में वो बाउंस बैक करेगा और कम अज़ कम जो है वो हम 3 से 4 किलो एंड पे जो है वो लूज़ नहीं कर रहे होंगे, बल्कि गेन करके जो है वो देख रहे होंगे कि हमारी बॉडी ने इतना गेन किस तरह से कर लिया है। ठीक हो गया। इसीलिए प्लान आउट करें, मीठा कम खाएं, फ्राइड चीज़ें कोशिश करें ना खाएं। बाहर से अगर आपने खाना है तो आप टिक्का, बोटी, मसाला जात उनको ज़रूर खा सकते हैं और अपनी ईद को अपने प्यारों के साथ खुशियों में मना सकते हैं।
वॉक आज भी ज़रूर करें, लेकिन सोने से पहले रात को करें, ताकि आपने जितना भी मीठा, जितनी भी फिज़ी ड्रिंक्स पूरे दिन में खाई हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। हेल्दी रहें, खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।